हे गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेके स्टडी ऑनलाइन पर। गाइस, आपके लिए लाया हूँ मैं आज स्टैटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रहेगा सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर पर। गाइस, इससे पहले हमने लेक्चर 1 अपलोड किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देख लो, और उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा जहाँ से आप उसको देख पाओगे। और गाइस, इस वीडियो का जो PDF रहेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जेके स्टडी ऑनलाइन पर मिल जाएगी। और गाइज़, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इन फ्यूचर आप हमारी तरफ से कोई भी आने वाली वीडियो को मिस ना करो। तो गाइज़, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सैम्पलिंग एरर अकर व्हेन द सैंपल यूज इन द स्टडी इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। जबकि जो हम सैंपल यूज़ कर रहे हो स्टडी में वो होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हो, तो उससे सैम्पलिंग एरर अकर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए टेक्निक टू मिनिमाइज सैम्पल एरर सैम्पलिंग एरर। तो गाइज, नो द पॉपुलेशन, ये जो है यही इसका आंसर है, डी ऑप्शन, क्योंकि इससे सैम्पलिंग एरर जो है वो मिनिमाइज नहीं होता है। और अदर ऑप्शन जैसे क्रॉस चेक, अनबायस्ड सैम्पलिंग, इंक्रीज द सैम्पल साइज, इन सब से सैम्पलिंग एरर मिनिमाइज होता है। ठीक है, तो आंसर रहेगा नो द पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, विच ऑफ दिस इज नॉट ए रीज़न फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ सैम्पलिंग एरर। तो गाइज, अनबायस्ड सैम्पलिंग से मैक्सिमाइज सैम्पलिंग एरर मैक्सिमाइज नहीं होता है। ठीक है, अगर हम सैम्पल साइज़ को स्मॉल कर दें उससे भी होगा, और अगर बायस्ड सैम्पलिंग होगी उससे भी होगा। तो आंसर रहेगा हमारा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कंप्यूटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं? कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि हम कंप्यूट करते हैं, मेज़र करते हैं पॉपुलेशन से, तो उसको बोलते हैं पैरामीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू कंप्यूटेड फ्रॉम द सैंपल इज़ कॉल्ड स्टैटिक्स। आपको याद रखना है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू कंप्यूट करते हैं पॉपुलेशन से वो होगी पैरामीटर, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू हम कंप्यूट करेंगे सैंपल से वो होगी स्टैटिक्स से। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि P से पैरामीटर, ठीक है, और पॉपुलेशन आते हैं, और S से सैंपल एंड स्टैटिक्स। ठीक है, तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ, द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिक्स इज कॉल्ड। गाइज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पैरामीटर है और साथ में स्टैटिक्स है, इनके डिफरेंस को क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग एरर। जो कि हमारे सैम्पलिंग एरर होते हैं वो डिफरेंस होता है पैरामीटर और स्टैटिक्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवंथ, सैम्पल इज़ ए डैश ऑफ पॉपुलेशन। तो ये आपको याद रखना है, जो सैम्पल है वो सबसेट है पॉपुलेशन का। सैम्पल इज़ ए सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एट्थ, द नंबर ऑफ पीपल इन सेलेक्टेड सैम्पल इज नोन एज। जो भी नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं सैंपल में, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सैंपल साइज। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ, नॉन सैम्पलिंग एरर कैन अकर ड्यू टू, किससे अकर करता है? गाइज, ये तीनों ऑप्शन जो दिए गए हैं इन तीनों से ही नॉन सैम्पलिंग एरर अकर करता है। जैसे फॉल्टी डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन जो है इसकी सैम्पलिंग की वो अगर फॉल्टी है उससे भी नॉन सैम्पलिंग एरर रहेगा। इम्प्रॉपर ट्रेनिंग एंड मेथोलॉजी, इससे भी रहेगा। और साथ में डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, उससे भी रहेगा। जो जो अगर हमारे मेथड ही डिफेक्टिव हैं डाटा कलेक्शन के, तो उससे तो होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेंथ, इन प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ड्यूरिंग एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग लीड्स टू, क्या रहेगा उससे? अगर हम इम्प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करेंगे एनालाइज और रिपोर्ट बनाते समय, तो क्या होगा उससे? नॉन सैम्पलिंग एरर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th, ए हाई लेवल ऑफ नॉन रिस्पॉन्स इन ए सर्वे लीड्स टू, उससे क्या होगा? तो गाइज, नॉन रिस्पॉन्स यानी कि सर्वे में हम जाते हैं और अगर हमें वहाँ पे रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है तो उससे क्या होगा? विल प्रोड्यूस बायस रिजल्ट ड्यू टू नॉन सैम्पलिंग एरर। उससे क्या होगा? बायस रिजल्ट हो जाएगा नॉन सैम्पलिंग एरर की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th, रिस्पॉन्स एरर अराइज ड्यू टू, जो रिस्पॉन्स, सबसे पहले हमने देखा नॉन रिस्पॉन्स। ठीक है, अब हम 12th क्वेश्चन में है, रिस्पॉन्स एरर अराइज ड्यू टू, कब ये अराइज करता है और किससे करता है? सैम्पल्ड यूनिट डू नॉट रिस्पॉन्ड, नहीं ये तो नहीं ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका राइट रहेगा, इनएक्यूरेट आंसर गिवन बाय द रिस्पोंडेंट। जिससे रिस्पोंडेंट यानी जिस जिस जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, जो हमें रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है, वो रिस्पोंडेंट होगा। तो गाइस, अगर वो इनएक्यूरेट आंसर देता है या फिर वो सैम्पल यूनिट वाज नॉट अवेलेबल, जहाँ जिससे हमने मतलब यानी कि रिस्पोंडेंट हमें वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं मिलेगा, या फिर वो इनएक्यूरेट आंसर करेगा, उन दोनों से क्या होगा? रिस्पॉन्स एरर अराइज करेगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13, नॉन रिस्पॉन्स एरर अराइज ड्यू टू, नॉन रिस्पॉन्स एरर अराइज कब करता है, पहले तो हमने देख लिया रिस्पॉन्स एरर कब अराइज करता है। नॉन रिस्पॉन्स कब करता है, जब सैम्पल्ड यूनिट डू नॉट रिस्पॉन्ड, जो भी यूनिट लिया गया है सैम्पल्ड यूनिट वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, या फिर सैम्पल्ड यूनिट वाज नॉट अवेलेबल, यहाँ वो अवेलेबल ही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14th, विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए टेक्निक टू मिनिमाइज नॉन सैम्पलिंग एरर। उन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सी टेक्निक है जो वो मिनिमाइज नहीं करती है सैम्पलिंग एरर को, तो वो है इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज़। अगर हम पॉपुलेशन साइज़ को बढ़ा दें तो उससे नॉन सैम्पलिंग एरर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मिनिमाइज नहीं होगा उससे, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ हमारे 14th क्वेश्चन जो कि सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर में थे वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आएंगे एक और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।